अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसी वर्सटाइल शख्सियत से जो एक बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन भी है, एक प्रोग्राम के होस्ट रहे हैं। 20 साल से ज़ायद अरसा तक वो रेडियो पे एक प्रेजेंटर के तौर पे काम करते रहे और इसके अलावा मुख्तलिफ शोज़ में काम किए, टीवी पे काम किया, फ़िल्म में काम किया, एक फ़िल्म ख़ुद भी उसकी डबिंग की और इसके साथ साथ उनको म्यूज़िक से भी दिलचस्पी है, उनको शायरी से दिलचस्पी इस हद तक है कि बहुत छोटी बहर में बहुत बड़ा बड़ा कलाम कहे जाते हैं और बहुत मुख्तसर जो जुमले हैं उनके इतने काटदार होते हैं कि बहुत विज़डम उनमें समाई होती है। इंसान बहुत दिलचस्पी के साथ उनकी बातें सुनता है, उनमें ऐसा खो जाता है कि उससे उस शहर से निकलना मुश्किल हो जाता है। कमोका ख़ानदान के चश्मो चिराग आर्ट लवर यासर अब्बास मलंगी, आइए मिलते हैं। जी, हम यासर अब्बास मलंगी साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। यासर अब्बास मलंगी एक ऐसा तख्लीक़कार है, एक ऐसा मज़ाह निगार, एक ऐसा राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, एक ऐसा फ़नकार है, एक ऐसा रेडियो का प्रेजेंटर है, कॉमेडियन है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर बयान करूँ तो किस किस हवाले से आपका ज़िक्र करूँ। इतनी जहतें हैं आपकी शख्सियत की असल में। अच्छा, मुझे अब ये सबसे पहले ये बताइए कि यासर अब्बास मलंगी अपने लफ्ज़ों में अगर अपनी कहानी सुनाए 1-2 मिनट में तो क्या होगी? मैं सबसे पहले ज़फ़र भी आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आप आए। और अच्छा, मैं वैसे आपके शो देखता होता था। अच्छा, मैंने से पता तो किसी दिन मेरे घर आ जाना लेकिन हम आपके बल्कि फ़ैन हैं, मेरे बच्चे फ़ैन हैं माशाल्लाह आपके। आप शहर फैसलाबाद में एक वो सब कुछ उठा रहे हैं, वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं जो लोग शायद देख ना सकते या देखना चाहते। मलंगी की बात हाय हाय तुसी बड़ा एक मैं मुश्किल पाता पढ़ के। अच्छा, इनू मैं ना कि मैं 2 लाइन च कहां ना, मैनू 1 साल लग्या एक मलंगी करैक्टर च बनन लग्या। एक मलंगी जिहड़ा रेडियो ते आया, एक बाबा सी जिहदी उम्र 50-55 साल है और मैच्योर है, लेकिन एज मेरी उदों 16 साल सी। मैं उदों एक्टिंग मलंगी करैक्टर च बनन लग्या, मैनू 1 साल लग गया मैनू पूरा प्रॉपर करैक्टर बनन च। 20 बरे हो गए ना, हाले तक निकल नहीं पाया। नहीं, ये मलंगी बेसिकली आपके नाम का हिस्सा नहीं था? नहीं, मलंगी फिर मलंगी कैसे साथ लगा? मलंगी की कहानी क्या है? मैं बचपन छोटा सीगा जदों मेरी बोधी जिदा बच्चे पुछदे बच्चे होंदे ना कि मैं उदों आ रहा सीगा तो मेरी बोधी कट्टी गई या कुछ एक मसला, तो उतों मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा मलंग तो मलंगी। मलंगी मेरी वालदा का नाम है। तो जिदा वो कहते ना कि थोड़ी माँ बोली जी आके ना थोड़ा प्यारी लगती है, इस वास्ते मैं माँ की यह जी बोली मलंगी है ना, ये अज भी भाग उस मलंगी नाम उन्हें यासर तो पा के कोई नहीं ना, इस वास्ते तो ये नाम मलंगी रखा। मेरी वालदा रखा सी प्यार तू। फिर मैं जो शायरी की तो मेरा खलस मेरा करैक्टर भी मलंगी बन गया। फिर उस मलंगी ने मैं रीशेप करता रहा बस, और कुछ नहीं। यानी कि मैनू हाल याद है, मैं 7वीं क्लास मैं पहली एक नज़म लिखी सी, पईयां जुआं ते फेर कंगी कदी कधार ते ना लिया कर, लगदी नहीं गल तेनू मेरी चंगी, पईयां जुआं ते फेर कंगी। तो लिहाजा ऐसी फिर मैट्रिक च मैं 3 बारी फेल होया, 3 बारी फेल होया ते उदों ते शायरी की। यानी कि मेरी जिंदगी हैपन ही हैपन रहने। आई लव हैपन। गल्लां ते होणगियां बड़ियां, लेकिन पहले ये तो दसो ना जम्मे पहले किथे सी? हाय, मैं बेसिकली टुडिया बड़े आजम टुडियाला, मैं टुडियाला ना बड़े आजम टुडियाला कहना। मैं टुडियाले इत्थे ही मेरा जरा जंपल, क्योंकि मेरी कमोका फैमिली है और मैं कमोकियां चूं पहला फनकार, मेरे शायद आखिरी भी है, शायद दूसरा शवेद मेरा पहला बेटा हो जाए। मैं पहला फनकार हाँ और मैनू बड़ा इस गल का मान है क्योंकि मेरी सारी फैमिली जी सियासत च, लेकिन मैनू इस गल का खुशी है कि जिंदगी च ना मैनू सुर की लय की लफ्ज़ों की समझ आ गई है। और मैं इस वड्डी खुश नसीबी को नहीं आके जिन्हों सुर लय का पता लग जाए, जिन्होंने लफ्ज़ों का पता लग जाए। मेरी वालदा कहती पुत्र जिन्होंने गल नहीं ना साड़ना उन्हें पता दोज़ख नहीं आगे नहीं साड़ना कि नहीं साड़ना। कमोका साहब, लगता है कि आपके पास कहने के लिए इतना कुछ है कि
आपको मुश्किल पेश आ रही कि मैं थोड़े वक्त में इतना सारा कुछ कैसे कहूँ? ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਜ਼ੀਏ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਸਰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ इंसान ना पैदे दुख चो है, जमदा रोना पैदा है। अच्छा, मौका बरादरी में पैदा हुए, ढुड्डीवाला में पैदा हुए, तो फिर तालीम कहाँ तक हासिल किया? हाय हाय जहाँ तक आपने बात की यहाँ तक कि तालीम का हाल ये सीगा मैं मैट्रिक तो फौरन बाद ही बड़ी मुश्किल नाल मैं पास होया ते मेरी अम्मी कहती, मैं बड़ा मजे की गल आखना कि मैं 9वीं क्लास च ना थर्ड आया सी ते 9वीं च थर्ड आया ना, तो मैं अपनी मां नूं कहा अम्मी मुबारक होए मैं ना थर्ड आया। अम्मी कहती लगता उस क्लास बच्चे 3 होंगे जितने तू थर्ड आया। अभी इन्ना यकीन सी मैं बड़ी मुश्किल मैट्रिक पास की थी ते रेडियो ते जो आ गया अल्लाह नु मेरा मैं किसी का इंटरव्यू सी उहदे नाल गया सी आहो नहीं आहो ते ਉਹ इंटरव्यू दे रहा मैं बाहर गल्लां कर रहा ते ਉਹੀ बेसख्ता मैं कदी बने नहीं। अच्छा मेरे ते अल्लाह दा बड़ा करम होया, मैं कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती तो लोग क्या पे देखा क्यों क्या बड़ा पढ़ा लिखा बंदा, जे कितने मैं गलत बोली है तो लोगों कहता दस जान के लगा। अल्लाह जो इज्जत दिंदा ना, यानी कि मैं अपने आप नूं ਉਹ जी लाइन है बतूज़ मुंतशा मैं जिन्होंने चाहे इज्जत देवां ਉਹਦੇ ਚ मैं 3 लोगों को कंसीडर करदा। एक सुल्तान भाई मरदे वक्त तक हीरो रहा है, लेकिन हीरो फेस नहीं सी वो, हालांकि उस दौर च भाई की मुराद भी सी। उन्होंने हर लाइन नूं वेरिएशंस नहीं किया, उन्हें इदां ही टोन एक टोन सी सिंगल मेरी बेबे मर गई है ते मैनू तेरा प्यार है मुटियारे, फ्लैट ड्रैग वोकल सी, गुफ्तगू च वेरिएशन नहीं सी, खूबसूरती नहीं सी, पर रब कहता मैं जिन्हों चाहना चाहता हूं। मरदे वक्त तक हीरो रहा। वाह रंगीला एक दुनिया का बड़ा बड़ा गाना आया, मैं सब तू सुनिया हावे मनमोहना ते पिक्चराइज हो रहा रंगीले ते। हाँ मैं रब कहता मैं जिन्हों चाहना चाहता हूं। इदां ही मैं भी जड़ा वा मलंगी भी उन्ना सुल्तान रही रंगीले वांग हुई है। अच्छा तुसी इंडिया भी गए? मैं 2007 च गया पहली बार इंडिया, और एक तो ज्यादा दफा गया? मैं कोई 10-12 दफा मैं गया। मैं बल्कि इंडिया के सारे जिन्ने पंजाब के मेले ने, अमृतसर हुशियारपुर फगवाड़ा चंडीगढ़ जिन्ने वड्डे मेले ने मैं एज अ होस्ट अदा कमेंट किए ने। और मैनू पंजाबियां ने एक बड़ा एक जिन्हें कहते हैं कि मान त्रान वो चीज़ा वो दिता। बल्कि मेरे को जो पहला सवाल किया कि मलंगी साहब थोड़ी माँ बोली पंजाबी है, मैं कहा यार मेरी तो प्यो बोली भी पंजाबी है, मेरी तो दादा बोली भी पंजाबी, नाना बोली भी, मेरी तो सारी बोली जो सी। क्योंकि मैनू उत्थे जाके इंज लग्या जिवें कि ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੋਚਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। 2007 ਤੱਕ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ इंडिया पंजाब च। और फिर हम हंसराज डांस जिन्ने भी पंजाबी सिंगर कलाकार उन्होंने सब ने मैं बड़ा एक मुहब्बत के नाल उन्होंने किया कि ना। तो फिर उस तो बाद रेडियो टॉप भी मैं 2007 च किया सी। फिर इस तो बाद फिर मैं टीवी ते आ गया। फिर टीवी का मेरा जो कैरियर रहा वो भी तकरीबन 18 साल का, यानी कि मैनू अराउंड एक सोनी धरती चैनल सीगा एग्रीकल्चर का, तो वो मैं बाबे का करैक्टर, क्योंकि रेडियो तो मैं बाबा बन गया पहले दिन तो ही मेरा करैक्टर। अच्छा तुसी बाबे भी रहे हो? तुसी मैं बाबा ही बनया मेरी सारी जिंदगी। मैं असल वोकल हुण आम बोलांगा तो मैं अजीब लग रहा, मैं हुण करैक्टर चढ़ावा उस अपने मलंगी करैक्टर च। अच्छा कमोका साहब, आपकी मलंगी साहब बातें तो इतनी है, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम आपके साथ जो प्रोग्राम शुरू करें, शुरू कहाँ से होगा, इख्तिताम कहाँ होगा, क्योंकि मेरे हाल कई नशिस्तें चाहिए होंगी। लेकिन इस मरहले पे आप हमें एक खूबसूरत सा अपना मज़ाहिया शेर सुनाएं, कोई कलाम सुनाएं, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। एक शेर है कि सानू कंटिन्यू धोखे, सानू कंटिन्यू धोखे, इट्स ओके, इट्स ओके। वाह सानू कंटिन्यू धोखे, इट्स ओके। साडी पहली चोरी पहला ही था, साडी पहली चोरी पहला ही था, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 मौके। इट्स ओके। ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਲਿਖੋ ਕੇ। वाह इट्स ओके। क्या बात, मैं एक क्या बात है, क्या बात है। ये तो बड़ी छोटी बहन में आपने तो कमाल कर दी।
एक पूरी पहली चीज और एक नहीं है, ये जो आंख में नमी है, आहा, ये जो आंख में नमी है, ये जो आंख में नमी है, विटामिन यू की कमी है। ठीक है, तो मैं एक छोटी बैग ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ बैग ਦੀ ਬਲਕਿ ਇੰਤਹਾਈ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਲੈ मैं ਸਕਦੇ ते हो, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਦੋ, वाह, मैं ते ਉਹ एक हो गए दो, चल नस चलिए, चल नस चलिए, रेडी स्टडी गो, वाह 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 वाह, और नैन ते नक्श, नैन ते नक्श, नैन ते नक्श 100/100, हर मिसरे में 3 हर्फ, 3 और लफ्ज, गल सीधी कर, गल सीधी कर, यस और नो, यस और नो, मलंगी नाल धोखा, आहा, मलंगी नाल धोखा, यू मे गो, ओए ओए ओए, मलंगी नाल धोखा, मलंगी नाल धोखा, यू मे गो। तो वाह। मैं एक दफा भी एक कोशिश की है कि हाले तक मैं शायर तो है नहीं, शायर होना बहुत बड़ी गल है, फिर इन मान लेना कि शायर हाँ, मैं अज तक जिंदगी च अपने शायर बने ही नहीं, मैं प्रांतकार हाँ बस। मलंगी साहब आपके बच्चे कितने हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 3 बच्चे ने, एक बेटा है, अच्छा जो साथ बैठे हैं ये इनका नाम क्या है? है? मेरा इक्को इकलौता मुंडा जी, ये शवेज हसनैन मलंगी, बाकी 2 साहबजादी हैं? बाकी 2 बेटियां माशाल्लाह। अच्छा, शाहजेब शाहवेज मलंगी। शाहवेज साहब, सुना है आप बड़े, आपको तारीख पे, साइंस पे बड़ा अबूर है, बड़ा दिलचस्पी इसमें? हाँ जी वो तो है, पर अभी तो सीख रहा हूँ। ये कब से, मतलब ये अमेरिका कब से आबाद ये हुआ? मुझे आता है। बताएं। अमेरिका ये बहुत, देखिए ना, अब आप देख सकते हैं कि जो यूरोप है, ये बाकी सारे जो मुल्क हैं, ये जुड़े हुए हैं। अमेरिका वहाँ ऐसा मुल्क है जो, अमेरिका, कनाडा, इस तरह के बहुत सारे मुल्क जो कि जुड़ा हुआ नहीं है। ये एक बेकार से आइलैंड तो नहीं कह सकता, ये पता नहीं, पूरा लैंड बहुत ज़्यादा है, इसके साथ बहुत सारा है। और फिर भी इसका जो अमेरिका का लास्ट का वाला हिस्सा है ना, वो फिर भी रशिया के हिस्से से मिलता है। तो ये दरअसल यहाँ पे ना, ये जो अमेरिकन्स थे, ये अमेरिकन्स तो रहे नहीं, अमेरिकन्स तो जब वहाँ पे इसकी खोज की गई ना, तो वहाँ पे जो अमेरिकन्स थे भी, उनको भी यूरोपियंस ने मार दिया जी। और बाद में वहाँ पे कौन गए? यूरोप। आपके अबू जो हैं यासर अब्बास मलंगी, उनके हवाले से कुछ बताइए। आपकी नज़र में वो क्या हैं? शायर हैं, दानिश्वर हैं, कॉमेडियन हैं, क्या हैं? मेरे हिसाब से तो ये मल्टीपल। यासर अब्बास मलंगी साहब की 2 साहबजादियाँ मौजूद हैं, इनके हवाले से भी उन्होंने बताया कि बड़ी टैलेंटेड हैं। जानते हैं उनसे कि इनमें क्या ख़ास ऐसी बातें हैं कि वो बहुत मुतासर हैं कि आने वाले दिनों में बच्चियां जो हैं बहुत इनकी सलाहियतें और निखर के सामने आएंगी। मलंगी साहब, बेटियों के हवाले से तारुफ करवाइए। मैं बिल्कुल जी, ये दोनों मेरी जान के टोटे भी आज दा, एक कुछ चीज़ा, एक तोता होगा ना, ये दोनों तोते हैं मेरे वो ना, इन तोतों में आपकी जान है? जान है दोनों का। ये माशाल्लाह बेटियां बहुत बड़ी नेमत रहमत है। ज़फर भाई, जनाजे की जो रौनक होती है ना बाप के लिए, वो बेटी होती है। हाँ, ये कहना वो बताती है कि ये मेरा बाप है, वो उससे पता चलता है। तो ये अल्लाह इनकी ज़िंदगी करे, नेक नसीब करे। अलीज़ा जो है बहुत अच्छी ब्लॉगर है माशाल्लाह, ये लाइव ब्लॉग करेंगी। ये इसको आप कुछ भी दे दे, ठीक है, इसको बात से बात निकालना आता है, इसको गुफ्तगू कंटिन्यूटी का इसको आइडिया है। सेकंड, अलीज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी पेंटर है, बहुत अच्छा स्केच करती है, यानी कि आपको लाइव बैठे बैठे स्केच बनाएंगी आपके ना, रंगों से खेलना, इन चीज़ों से इनको बहुत वो है आके ना। तो ये इनकी खुद की अंदर इसकी अपनी, ये इनके खुद के शौक है जो मैंने नहीं डाले। जो कुछ भी है इनकी अपनी ही विशेष है, इनकी अपनी चीज़ें हैं ना। मेरे पे तो मेरे जैसे बनते भी नहीं है ना। एमल जो है छोटा पीस बड़ा धमाका, एमल अफाफ जो है माशाल्लाह ये शायरी भी करती हैं, ये माशाल्लाह ये इसकी गुफ्तगू ये हर कुछ कर लेती हैं। जो दोनों बड़े बहन भाई करते हैं, ये दोनों अकेले कर सकती है। आपने बताया था अपने बेटे के बारे में, वो भी शायरी कर लेते हैं। शवेज साहब का एक अपना खुद का शेर है लिखा हुआ, शवेज का ना, वो बल्कि वो अलीज़ा अब मिलके कह रहे थे
कि मेरे को कुरकुरे मांग रही है, बल्कि शवेज खुद सुनाएगा। वो लिजा, याद है क्या शेर था वो, जब तुम भाई से मांग रही थी वो? मेरे कलो कुरकुरे मांग ली है, मेरे कलो कुरकुरे मांग ली है, अपनी खा के लेज है बड़ी तेज है। मेरे को मलंगी हुंदा ते गल्ला विच आ जांदा। अच्छा, बड़ा चौधरी शवेज है, अब बड़ी तेज है। वाह वाह उसका वाह नाम वाह। चौधरी शवेज है। हाँ। तो वो कह रहा है कि ये दोनों इकट्ठे थे, तो वो इसने अपनी लेज खत्म कर ली, तो वो उसे मांगना शुरू, तो उन्होंने शेर बना लिया। कहता पापा शेर बन गया वैसे ना। मैं क्या? कहता पापा मेरे को कुरकुरे मांग रही है, अपनी खा के लेज है बड़ी तेज है। तो अगला शेर फिर मैंने लिखा था कि मलंगी हुंदा ते गल्ला में आ जांदा, पर है हुन चौधरी शवेज है, तो उसका नाम शवेज है ना, इसलिए क्या। तो वो शायरी जो है वो खुद लिखा शेर। वाह। ठीक है, वो अलीजा जो है माशाल्लाह ब्लॉगिंग को, इन चीजों को ये बड़ी आके करती है, और बड़ा इसको एक अंदर वो एक है। अलीजा ये ब्लॉगिंग का ना, क्या? तुम ब्लॉगिंग ब्लॉगर बनोगे? ये जरा हमें कोई थोड़ा सा सुन दिखाए ना अपनी सलाहियतें बेटे। आप ऐसा करो अलीजा, आप ये सारी ले। चीजों के सब लोग बैठे हुए ये ले। इंटरव्यू के लिए आए, तो आप इसका कोई ब्लॉग बना दो लाइव, ठीक है, बैठे बैठे सबका। सारे बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, यानी जब यासिर अब्बास मलंगी के बच्चे हैं तो वैसे तो वो होंगे तो बहुत टैलेंटेड, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि हर बच्चा ही यासिर अब्बास मलंगी मुस्तकबिल में सर, वो साबित हो सकता है। सर जिदा पुट्टो तो जिदा है ना, कुछ- इतना लगता मलंगी से है क्या? हर का अच्छा जी पुट्टो निकलेगा। बेटे, कुछ आज ये जो कुछ नज़र आ रहा है आपको, इसके हवाले से कुछ ना कुछ अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिएगा। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो गाइस, ये जो वीडियो है इसमें हम करने लगे हैं इन सबका जो चेहरा है वो सब कुछ बताने लगी हूँ मैं। सो गाइस, वो जो अंकल है ना, उन्होंने शूज़ पहने हुए हैं ब्लैक कलर के, और गाइस उन्होंने पैंट पहनी हुई है ब्लू कलर की, स्काई ब्लू कलर, और उन्होंने शर्ट भी बहुत डार्क ब्लू कलर की पहनी हुई है, और उनकी मूंछें नहीं है। और तो प्रोड्यूसर भी मैं वही है। देखिए मंजर कशी कितनी खूबसूरत कर रही है, उनका पूरा हुलिया बयान कर रही हैं। हाँ चलो, गुड हो गया। थैंक यू चलो, अच्छा अब इनसे पूछें। एमल से, एमल एमल। साहब शायरी भी सुने, एमल से गुफ्तगू। अच्छा चलें जी, चलो एमल से। फिर तूने शेर अपना सुनाना वाला। मोटी मोटी आँख। तो इस्लाम लेते बेटा बात हो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गाइस। जी जी, जरा शायरी सुनाए मोटी ना। मोटी आँख, सोने दियो लख, मोटी मोटी आँख, सोने दियो लख, कुत्ते वर्गी जुबान, फिटे मुंह मेरे जान। वाह, वाह, और कौन सुनाओगे? ये शाम नहीं तेरी जुल्फों का अंधेरा है, हाँ ये शाम नहीं तेरी जुल्फों का अंधेरा है, तू टेंट करवा ले सवेरा है सवेरा। वाह 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 बहुत वाह अच्छा। वाह, हाँ। क्या बात है, श्वेत क्या साहब, बात। श्वेत साहब का जबरदस्त। शेर जो था ना, वो श्वेत खुद सुनाया गया है ना। चलें जी, श्वेत ने खुद लिखा जी। हाँ श्वेत, इधर आ जा बेटा। ये मैंने नर्सरी क्लास के अंदर लिखा था, क्या बात। यानी मैंने प्री नर्सरी नहीं पढ़ी, तो बहुत मैंने डायरेक्ट नर्सरी में गया और फनकार। नर्सरी के अंदर ही। ओ तो ये मेरा पहला शेर था कि मेरे कलू कुरकुरे मांग रहे ये, अपनी खा के लेजे बड़ी तेज है। मेरे कलू कुरकुरे मांग रही है, अपनी खा के लेजे बड़ी तेज है। ਉਹ ਮਲੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਲੰਗੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, बड़ा चौधरी शवेज है बड़ी तेज। हाँ, क्या बात है, क्या बात। एक और का शेर तुमने लिखा था। अच्छा एक और सा के उसका टाइम आप बताएंगे। हाँ वो हम गाड़ी पे जा रहे तो ना रास्ते में एक गाड़ी आई, तो इन्हें कितने किया। ये वक्त नजूल के बारे में बात। हाँ ये जब आमद हुई तो आमद का जो वो बता रहे हैं कि आमद कब हुई वो बता रहे हैं। हम जा रहे थे तो गाड़ी में तो आया ना किया स्पोर्टेज ने देखी थे, कहना पापा यार मैं कहता हूँ ये गाड़ी ले लेना, तो ये गाड़ी बड़ी आला। मैं कहा बेटा ये कातू बाहर गड्डी है, ऐसे सोचनी भी नहीं। तो मैं बस इन्हीं गल करके मैं चुप हो गया कहना। तो 2 दिन बाद दिमाग, उसके बाद अगली कहानी आपको ठीक है। अच्छा उसके बाद ना अगले दिन मैं गेम खेल रहा, तो गेम के अंदर मैंने कहा चलो गेम के अंदर तो चलाए यार तो मुझे कौन रोकेगा है। तो फिर वहां पे मैंने देखा कि उसके अंदर बंदा आया, मुझे धक्का निकाल के बाहर निकाल दिया, मुझे गुस्सा गुम में।
मुझे गुस्सा आ गया। मैं सोचता रहा इसके बारे में मैं करूँ क्या। मैंने एक शेर बनाया कि एक कार सी उकातू बार सी, एक कार सी उकातू बार सी, गराचे गए खड़ी मोटरसाइकिल वाली थार सी, एक कार सी उकातू बार सी। वाह 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 वाह। तो क्या बात। अच्छा जी, एक चीज तो हमने पूछी नहीं अभी तक, क्या? ये यासर अब्बास मलंगी जो आपके वालिद साहब हैं, हाँ। ये क्या हैं? ये क्या है? ये सारा कुछ है। सारा कुछ है। ये मैं आपके यानी कि मैं अभी आपको इनके अब्बू कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा। ओके, तो अभी मैं इनका बता दूं कि है क्या। हाँ। ये शायर है, ये कॉमेडियन है, ये इन्होंने 20 साल पूरे पंजाब के अंदर टॉप किया है। ये पहली बार 2004 के अंदर इन्होंने आए थे मैट्रिक पास करके। पता नहीं, मुझे लगता है कोई एमए पास कर आता है, कोई बीए करके भी आ जाता है, ये मैट्रिक पास करके आ गए। म्यूज़िक से शगफ है आपको, मज़ाहिया शायरी, और कॉमेडियन हैं आप, होस्ट हैं। इतना सारा, इतना लंबा, इतना तवील सफ़र है, और ये शोबा ऐसा है जिसमें आपको कहीं ना कहीं कोई अच्छा लग जाता है, आपको अच्छा लग जाता होगा, या इतने अच्छे काम करते करते आप किसी को अच्छे लग गए होंगे, ये ऐसा हो जाता है ना। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि क्रिएटिविटी जो है ना वो मोहब्बत से बाहर नहीं है। अच्छा, मेरा 2 दफ़ा ब्रेकअप हो चुका है मेरा अब तक। अच्छा, तो मोहब्बत जो है ना ये एक, नहीं, ये ब्रेकअप का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हाँ, ये मोहब्बत का ब्रेकअप है या कोई और ब्रेकअप? नहीं, ये मोहब्बत का ब्रेकअप है। खुश नसीब इंसान होते हैं जिनके ब्रेकअप होते हैं। मतलब ये वो मोहब्बत उससे हटके है जो आपको शादी जिनसे हुई उनसे शादी हटके? मोहब्बत, हाय अल्लाह, ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, शादी कदी मोहब्बत नहीं ਹੁੰਦੀ सर। मैं हाँ, यानी ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵੇ ਤਾਜ महल ਬਣਿਆ, ਉਹ ਤੀਜੀ बीवी ਸੀ सर, पहली भी नहीं है। ठीक है, तो ये कहने का मकसद क्या है कि कदी भी बीवी नाल और कदी पहली बीवी नाल तो मोहब्बत हो सकती ही नहीं। ਇਹ मैं लिख के देना ਤੁਹਾਨੂੰ जो मर्जी है। जिन्नियां भी मुहब्बतां होईयां तीजी चौथी पंजवीं बीवी दे नाल होईयां होणगीਆਂ, ठीक है, कदी भी लाजवाल मुहब्बत अज तक नहीं वेखो वक्के तरह ते, लेकिन फिर भी एक हिस्सा है जिंदगी दा। अच्छा, ये दसो तुसी घर भी जाना? हाँ, मैं मेरी याद है, अहलिया मोहतरमा ने जोजा ये प्रोग्राम भी देखना है, हाँ। और आप तो उन्हें जोजा माजदा कहते हैं, तो ये आपको डर नहीं लगता घर में फिर ये सारी बातें जब वो देखेंगी सर, कि बीवी से तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती? एक मेरा ना, तो क्या करेंगे फिर? सर एक मेरा शेर है, हाय हाय, मैं ना दिन को याद करता होता हूँ, लेकिन मेरा शेर था कि याद आते हैं मुझे मेरे माजी के सभी गुनाह, वाह, याद आते हैं मुझे मेरे माजी के सभी गुनाह, एक शादी कर ली, दूसरा तुमसे कर ली, तीसरा धूमधाम से कर ली। ठीक है, तो ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਫ और ये लाइफ। ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। वाह, ਔਰ ਵੇਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤੀ, वाह, ਮੈਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੇਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਚਿੰਗ ਚੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, जिवें कली सवारी नाल ਚਿੰਗ ਚੀ ਕਰਦਾ चिंग ची करदा। ओहो, तो यानी कि बहुत भैड़ी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਰ। ਵਿਆਹ ਸਰ 99% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ। ਇਹ ਤੇ वैसे मैं तो खुश है। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। नहीं, इस तरह नहीं, ਅਸਲ मैं 'ਚ वाकई खुश हाँ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ लेकिन मैंने लगता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ अच्छा नहीं होया। सर नहीं, तजर्बे जिंदगी च ना, अच्छा ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਆਰਟਿਸਟ की लाइफ होता है, आर्टिस्ट हर चीज को ना ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੂਰਬੀਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਜਦ ਨੋਰਮਲ ਆਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। मलंगी साहब पहुंचे हैं चौधरी रियाज कमोका साहब के डेरे पर। रियाज कमोका साहब इस इलाके की अहम सियासी शख्सियत हैं, बलदियाती सियासत करते हैं और बहुत अरसे से यहाँ से मुंतखब हो रहे हैं।
जी कमोका साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आज हमने यासिर अब्बास मलंगी साहब को बिल आखिर आज इस बात पे कायल कर लिया कि अवामुन्नास को पता चलना चाहिए। वैसे तो सारी दुनिया जानती है इनको, लेकिन हमारे प्रोग्राम के ज़रिए पता चलना चाहिए उनको। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है, मलंगी ने आज टाइम दे दिया। हाँ जी, जी, जी हमारे लिए एजाज़ की बात है। सही है। तो कहिएगा, अगर आपकी नज़र से देखें मलंगी साहब को, आपके तो घर की बात है, घर वाले हैं, तो आपने इनकी शख्सियत को कैसा पाया? अगर घर की बात है, जो सही बात करेंगे, क्योंकि घर वालों से तो फिर कोई बात ढकी छुपी रहती नहीं है। मलंगी इज़ माई फर्स्ट कज़न, मेरा छोटा भाई है। तो ये ना इसको, और ये कुदरत की बात है कि जिसके किसी में कुछ कमी हो ना तो दूसरी सालियतें उसके में बहुत ज़्यादा होती है। मलंगी जो स्टडी में इतना लायक नहीं था, बल्कि इतना नहीं, बल्कि था ही नहीं, लायक कोई चीज़ नहीं। तो मलंगी को फिर जब कोई बात होती है ना, वे किसी को माफ़ भी नहीं करता। इत्तेफाक से ये जब स्कूल लाइफ में था, इसके एक दफ़ा एग्ज़ाम हुए जो सेंटर बोर्ड के, तो मैं उस वक्त नाज़म था। तो मलंगी ने, मैं कोई इनके काम ना आ सका जो जिसकी ये तवक्को रखता था, तो मलंगी साहब ने फिर मेरे ऊपर ये कि नज़म घड़ दी यानी कि मुझे भी नहीं बख्शा। वो ये अपनी ज़बानी सुना सकते हैं। हाँ, कि कहते जी इस इलाके के नाज़म पता नहीं की कुछ ना रगड़ देता। मैं वो शेर था कि जब मैट्रिक में फेल हुआ ना, फिर तो मैं 3 दफ़ा हूँ। अच्छा, तो जब पहले फेल हुआ ना, तो मैं जो फेल होने की एक वजह जो थी, वो प्रैक्टिकल में फेल हो गया था। जो प्रैक्टिकल जो थे वो रियाज भाई के हाथ में थे। मैं अच्छा, मैनू जो आके ना, जो रियाज भाई कहता रियाज भाई मेरे प्रैक्टिकल है मैट्रिक के, तो आप कॉल कर देना। मैं अच्छा, तो ये इन्होंने इग्नोर कर दिया, नहीं गए साथ ना। तो मैं प्रैक्टिकल में फेल होया, प्रैक्टिकल लाइफ में तो होया ही होया, प्रैक्टिकल में भी फेल हो गया क्योंकि फोन नहीं किया। तो वो मेरी नज़म सी कि बेड़ा घर कोई तेरा होए, हक मारिया जिन्हें मेरा होए। प्रोफैसरां ते मैनू बड़ी आस सी, जिवें दे मैं पेपर दिते मैं पक्का पास सी, पर उन्हें अखांगे होया हनेरा होए, बेड़ा घर को तेरा होए। और मैनू 14 फेल कराया सी, जे 14 फेल कराया सी। मलंगी तेरा फिर भी जिगरा वडेरा होए, बेड़ा घर को तेरा होए, हक मारिया। तो मैंने वो सारी चीजें उससे जैसे बताई कि मैं ना कि कहाँ फेल हुआ मैं ना, क्योंकि ये इनका तो कहना जी आपकी वजह से फेल हो गया ना, आप पे डाल दिया सारा। अच्छा सर, वो अब मैं कहता हूँ कि माफ़ी को नहीं मलंगी को, जो अपनी आई तो हो जाए ना, तो वो ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੇ ਕਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਂਟ ਡੱਪੜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ, ਮਲੰਗੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਜ਼ਮਾਂ करना जी। तो यानी कि ना, मतलब घर में हम इसको लाइक नहीं करते थे। उन्होंने कहा ये क्या है, इसने अपना क्या जम पे जी। लेकिन फिर हम देखते देखते ये जो सेल्फ मेड, कोई इसको प्रमोट नहीं किया किसी फैमिली मेम्बर ने, जो इसकी ये एक्टिविटीज़ है या ये इसका जो है किसी फैमिली मेम्बर ने, बल्कि हमने इसको डिस्करेज किया। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, किसी किस्म का जब ये कहते थे हम इसको, ये मलंगी भी इसका नाम मजाक से बन गया ना, ये काम ही मलंगा वाला करता है तो मलंगी बन गया। लेकिन इसने अपनी अपनी काबिलियत समझ ले, इसका जो इसमें थी, इसमें इसने आपने साबित कर दिया कि यासिर मलंगी एक नाम है, एक ब्रांड है। मौका साहब, आप फिल्म बनाएं तो अपने साथ हीरोइन किसको लेंगे? अच्छा, मैं वैसे जो फिल्म बनाई ना, पहली गल है कि मैं फिल्म च ना हीरो नूं भज्जण देने नहीं। मैं कहना वा मैनूं बड़े अजीब लगदे जिहड़े फिल्मां च ना, जो हीरो घरों निकलिया तो दौड़ी जा रहा है, मैं रोक रक्षा करा 20 रुपए दे, आप चले जा आसानी नाल। क्योंकि अच्छा, जिद्दां हर एक बंदा जो मूवी भी बनाता है ना, जे वेखदा वा, असीं जो फिल्म वेखदे ना, असीं हीरो बन के वेखदे आ। मुंडा होएगा तो अपना हीरो रखेगा, असीं कदी हीरो दा भरा बन के फिल्म नहीं वेखांगे, या कुड़ियां कदी भी हीरोइन दी भैन बन के नहीं वेखणगीਆਂ। मैं फिल्म देखता तो मेरा भी हालात हो होंगी है। तो मैं जो कि हीरो एन फजूल भजी जा रहा ना,
ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਆ ਬੇਵਕੂਫ। अच्छा लेकिन मलंगी साहब आप ये बताएं, आप हीरोइन कैसे लेंगे? ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਸੇ ਲੈ ਗਿਆ आपके साथ आप हीरो हो तो ਓਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਬਸ ਐ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਬਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀਰੋਇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲਵਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਐਵੇਂ ਅਮੀਸ਼ਾ ਸ਼ਫੀ नहीं ओ मिशा शफी। मेरे ख्याल से और अच्छा आप चलें लगते हाथ ये भी बता दें आपको कौन कौन सी हीरोइन अच्छी लगती है? मुझे बेसिकली मधुरी जो थी ना उसकी डायलॉग डिलीवरी उसका यानी कि आपकी जिसको बोलते हैं ना कि जिनके लफ्ज़ों के साथ साथ उनकी अदाएं भी बोलती हैं तो वो उनका एक जो मैं इतनी बड़ी आर्टिस्ट मैंने देखी कभी जिंदगी में। अच्छा ये बताइए कि ये जो हमारी पाकिस्तानी टीवी की आर्टिस्ट हैं इस वक्त आजकल बड़ी पॉपुलर हैं बहुत सारी, इनमें से कोई पसंद है? नहीं कोई सारा पेंडू कठे अंदर सब। अच्छा बड़ी बड़ी खूबसूरत खबर है वो, लेकिन उस खूबसूरती का अक्लमंद होने से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको अक्लमंद अच्छे लगते हैं? मुझे अक्लमंद अच्छे लगते हैं मेरे ख्याल से। वो खूबसूरत नहीं अच्छे लगते? खूबसूरत इंसानी खूबसूरती उसकी गुफ्तगू में है, उसके अखलाक में है, उसके आपको जरा बोल के इदा लगे कि जिदा आई है उन्हें छदरेओं आई है उन्हें कुड़ी ये हमारे देखें हेबा बुखारी है, कुबरा खां है, मायरा खां है, मेरे ख्याल से आपको अच्छी लगती है? नहीं टीवी के तक तो बहुत अच्छी हैं, आप एडिटिंग में तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप जब क्योंकि मेरी सबसे मुलाकातें हैं। मलंगी साहब ना सिर्फ आर्ट लवर हैं, आर्टिस्ट हैं और बहुत हैसियतों में अपनी अलग जुदागाना शनाख्त रखते हैं, इसके साथ साथ वो एक बिजनेसमैन भी है। स्तियाना रोड पर उनके स्टिचिंग यूनिट पहुंचे हैं, आइए आपको लिए। मलंगी साहब आपने ये बड़ा ज़बरदस्त किया कि आप साथ साथ आप एक आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी हैं। आपने आपका स्टिचिंग यूनिट है, आप एडवर्टाइज़र भी हैं, एडवर्टाइजिंग का सारा इवेंट मैनेजमेंट करते हैं आप, और इसके साथ साथ अभी आप और क्या क्या करते हैं? मैं ना कुछ काम ऐसे हैं जो मैं ही कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर आप ही कर सकते, इसलिए मुझे वो करने चाहिए थे, इसलिए वो मुझे ही करने चाहिए थे। जिसमें इवेंट मैनेजमेंट के अंदर जो मैंने इवेंट करना सिखाया है, मैं इवेंट मैनेजर बनाया है मैंने, ठीक है। आज भी आउटडोर के जितने बड़े इवेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है, आपके पूरे पंजाब के अंदर। लेकिन मैं करता हूँ लोगों से लेकर एंड आपके इवेंट तक, आपके एडवर्टीजमेंट चाहिए आपको, क्योंकि मुझे पता है किस क्लाइंट को कौन सा कलर देना मैंने, किस क्लाइंट का लोगो कौन सा होना चाहिए, उसकी टैगलाइन क्या होनी चाहिए, उसको आर्ट के साथ उसको कम पैसों में प्रमोट कैसे करना, उनकी इसकी कैंपेन रजिस्टर कैसे होगी। इसलिए फिर मैंने अपना डिजिटल स्ट्रीमर्स वगैरह जो थे रोड के ऊपर वो सजाए, वो मैंने लगाए। उसके बाद अभी भी जो आउटडोर कैंपेन जो होती है, अब जो मैंने नया शुरू किया मलंगी आर्ट वर्क के नाम से शुरू किया। मलंगी आर्ट वर्क ये है कि हम जब चौक ब्रांडिंग या राउंड बोर्ड ब्रांडिंग करनी होती थी ना तो ये बहुत महंगी होती थी कि आप एक दो चौक ही लगा सकते थे, एक्रेलिक के अंदर बड़ा महंगा था। फिर मैंने इसी की वर्कशॉप बनाई, एक्रेलिक की भी, CNC मशीनें, MDF की भी सारी लगाकर, उसमें सिर्फ वो डिजाइन होता है जो मैं करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में मैं अकेला ही हूँ। मैंने वो जो एक्रेलिक की जो कॉस्ट थी एक चौक की, वो थी तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपया एक चौक पे। मैं उसको 1.5 लाख पे ले आया कि वो जितने पैसों में आपने दो चौक करने थे आप 10 चक्कर लेते हैं। तो मैं एक एडवर्टीजमेंट की नई जिद्दत को करता हूँ, कटआउट को लेके आना है, 3D के साथ काम करना है, इसको लाइटिंग के साथ करना है। तो ये एक मेरी जितनी भी चीज मेरा काम है वो सारा नया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये इसलिए एक मुझे करना था। अच्छा आप ये कहेंगे कि ये फ़लसफ़ा है आपका कि बिजनेसमैन जो आर्टिस्ट है, जो फनकार है, उसे पैसों की तरफ भी आना चाहिए, माली तौर पर मुस्तक़िल होना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम रहेगा। आप लालपुर में रहते हैं ना, फैसलाबाद, आपको पता है बिजनेसमैन से बड़ा आर्टिस्ट को नहीं, ये आर्ट है सर। ये दाढ़ी रख लेना, हाजी साहब बन जाना, उम्र तो 2 चक्कर लाना, सब एक्टिंग है, ड्रामे है। हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। बात सी ये थी, मैंने जो पता मैं ना लोग नेक लोग हैं, आप उनके खिलाफ क्यों बदगुमानी क्यों करते हैं? मैं आपको बात बता रहा हूँ, अपने और उनमें फर्क बता रहा हूँ बस, क्योंकि मैं सियासी फैमिली से हूँ। नहीं आप वो मसला है कि उनके हज को, उनकी उम्र को, सॉरी सर, देखिए मेरी एक बात जो है ना, दो बात,
जो बंदा इस नीयत से रोज़ा रख रहा है कि यार वो ये बता सके यार मैं रोज़ा रखा, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा, मैंने घर नहीं छुपाया। लेकिन हम क्यों बदगुमान हो? हाँ हमें क्यों, लेकिन ये माशरती मसाइल है, ये बहुत बड़ा मसला है। हम कम हो अज कम सकता है ऐसा होता हो, लेकिन हम कैसे जज कर सकते हैं? हम इसको जज करने के लिए जो बंदा अपनी नेकी खुद बयान कर रहा हो कि यार मैं देखो अदाई रखी है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, इट मीन्स ये बात कहने का मतलब आप झूठे हैं। नहीं, जरूरी तो नहीं ना सर जो सच्चा अब कोई अगर आप यासर साहब, मैं कहूँ कि यासर साहब यार अभी मैंने आपको डेट मारते देखा है, वो कौन थी खातून? तो मैं बता दूंगा। अभी नहीं, आप ना बताना चाहते हूँ तो फिर आप कहेंगे यार डॉक्टर साहब देखिए, चलो मैं कोई ऐसा तो नहीं, आप इतने अरसे से मुझे जानते हैं। अब ये कहूंगा कि भाई ना कर, मैं इस पे जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं अच्छा नहीं बनूंगा भाई, मैं उसका भाई तो नहीं बनूंगा कभी भी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाई मैंने एक जिंदगी के अंदर एक मेरा फलसफा है झूठ पे। आपको पता है झूठ और सच में, झूठ की सबसे बड़ी खूबसूरत चीज पता है क्या है? उस पर मेहनत बहुत हुई है। सच की मेहनत नहीं है। सच और झूठ को आज इकट्ठा करें, सच एक पैरी प्यारे में निकल जाएगा। क्यों? सच्चे को कथा के मैं सच्चा मनु की दिल ले दौड़ा, उसका काम नहीं है, उसका होमवर्क नहीं है। झूठ की जब झूठ बनता है ना, तो झूठ के लिए वो जो बना रहा होता है तो वो कह रहा नहीं नहीं यार ऐ क्या तुम लगेगा, झूठ लगेगा, नहीं ऐ भी नहीं कहना, ऐ भी नहीं कहना। उसने कितनी चीजों को रिफाइन करके जो चीज बनाया जो सच के करीब है। सच के सबसे करीब चीज अगर कोई है तो झूठ है। उस झूठ को झूठा साबित करना कम से कम सच के पास की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए जो चीजें ये जो है ये सच की ड्रामा जितना हो रहा है, जितने भी आपको बिजनेसमैन मिलेंगे वो एक्टिव होंगे। मैं आपको बड़े बड़े फैसलाबाद के जो बड़े बिजनेसमैन है, नाम ना बताइए, मैं नाम लूंगा, लेकिन मैं उनकी एक खूबसूरती ये बताऊंगा कि मुझे फैसलाबाद ने क्यों प्यार किया। ये शहर लोगों को पता हुआ कि सिर्फ थोक का शहर है, इथे सूत्र का शहर है, नहीं, ये फनकारों का और सुनकारों का शहर है। आपके यहाँ फिक्री तजाद मुझे लगता है। कैसे? एक तरफ आप कैदों को वो एक गैरतमंद किरदार के तौर पे पेश करते हैं, एक तरफ खुद भी चोरी छुपे मोहब्बतें किए जा रहे हैं। हम मोहब्बत की भी वकालत और कैदों की भी हिमायत, ये कैसे हो सकती है? सर मैं रांझे की तरह मोहब्बत नहीं की कभी। रांझे का तरीका गलत था। रांझा मोहब्बत करनी थी, मैं तो पूछता रांझा आप मलंगी की तरह करनी चाहिए। हाँ, मैं कहता हूँ तू रांझा तू हीर दे घर सामने बना किराने दुकान, तू ओदे हीर दे घर दे सब नु सौदा सब उधार दे, 10-20 ਦਾ उधार चो आया ਹੁੰਦਾ, कितनी इज्जत कर दे दी। तुम लेवल पे तो आओ यार, मोहब्बत की लेवल चाहिए, बराबरी चाहिए यार। जो बराबरी के तुम थे पर तूने वहां पे क्यों नहीं किया? वहां पे एक नौकर बन के रहना, लेना ही यहाँ देना कख नहीं, ठीक है, वो काला तो चोरियां भाई। अच्छा, आप कहते हैं कि मोहब्बत में गैरत, अना और इज्जत और वकार, इसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए किसी सूरत में। आपको नंबर 1 पहली बात है कि आप अपने एक लेवल पर हैं। लेवल मुराद क्या है कि आपका खानदान आपकी वो चीजें नजर आए। हुन मुंडा हो के कुड़ी को बैलेंस कराना फिर और तेरे मुंडे होन ते भी लाना तो ठीक है। ये आज के नौजवानों के नाम भी ये मलंगी साहब का पैगाम है कि वो लड़के जो है ना, मतलब काबिल नफरत हैं उनसे, उनको बिल्कुल इन्होंने लफ्ज कहा है कि उनको लड़के कहने नहीं कहना चाहिए, जो लड़कियों से बैलेंस करवाते हैं। बैलेंस करवाना, वो को गिफ्ट लेना, ये नहीं मैं नौजवानों, मैं नहीं कह रहा, ये मलंगी साहब कह रहे हैं। ये देख नहीं, मैं सही आप कह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। वो एक मेरा गाना कि गिन दसां की मैं, मेरे दिल ते जो बीतियां ने, तेरे हिजर शुआर में खादे ने, तेरी याद च लस्सियां पीतियां ने, वाह वाह, और 50 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ 100 ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, 50 ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਾ ਕੇ 100 ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਵੇ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਤੇਰੀ ਕੰਜੂਸੀ ਤੂੰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲੀਆਂ ਸੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਜਰ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਚ ਲੱਸੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। शाम के साए ढल चुके हैं और सड़क पे चलते चलते गाड़ी के सफ़र के दौरान यासर मलंगी साहब को चाय का ख्याल आ गया और हम एक कैफ़े पे रुके हैं चाय के लिए। आइए। मलंगी साहब, स्पेशल पर्सन्स के लिए मीडिया की जॉब और इतना 24 घंटे दिन रात जैसे आप मेहनत की आपने, ये तो बहुत मुश्किल काम है। मैं ना एक मेरा एक कॉल है
डिसेबिलिटी जो है ये एक सोच है। मेरे ख्याल से डिसेबल वो है जो अल्लाह ताला की दी हुई सारी नेमतें होने के बावजूद भी वो ना कमाई करता है, ना कोई जॉब करता है, ना कोई फलाह के लिए काम करता है। वो एक बोझ है माशरे पे भी, घर पे भी और मुल्क पे। उससे बड़ा डिसेबल कोई नहीं। तो इसको सोच ही होनी चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ये शुक्र अल्लाह का मेरी सोच नहीं है, और इसमें मेरी माँ का बड़ा हाथ है। मेरी वालदा ने मुझे कहा था कि मलंगी दिन कुछ भी नहीं, तो मैं उस दिन तो आज तक फील कर रहा है कि कुछ भी नहीं। तो जब आपको ये फील हो जाए कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो बल्कि मैं जितने स्पेशल अफराद के जितने भी अदारे हैं, मैं अपनी मोटिवेशन स्पीकिंग के लिए मैं जाता हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें इस काबिलियत की कहूँ कि यार बजाय रोटी मांगने से बेहतर है रोटी पकाना सीख लो। आप तो माशाल्लाह एक सक्सेस स्टोरी हैं, बल्कि एक रोल मॉडल इस सेंस में कि आपने बहुत कुछ बन के दिखाया। आप एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। और ये फरमाइए कि आप जो एक अडल्ट के लिए शायरी है आपकी, और उसमें कई दफ़ा तो आप यूँ लगता है जैसे मंटो की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। तो एक वो मीम लाम नंगी मलंगी को के हिजे कर दिया आपने। अच्छा, वो थोड़ा सा बताइए। मैं उसमें ये है कि देखिए कतारसिस, शायरी कतारसिस है। कतारसिस का एक लेवल है, उस लेवल पे आप तमीज़ भूल जाते हैं, कम अज़ कम बदतमीज़ों के सामने। तो उस बदतमीज़ उस माशरे को उनकी बदतमीज़ी दिखाने के लिए कुछ वो अल्फाज इस्तेमाल करना जो समटाइम हमारे पेरेंट्स, हमारा बाप हमें जो गाली देता है वो गाली नहीं है, वो एक हमें एक गुस्से का इजहार है किसी वर्ड में। तो मैंने भी एक उसी में एक चूँकि बाबा वीर अबू ज़री और दूसरा मंटो की एक लाइन है, मैं उसको कोट करूँगा आपकी इस बात के कि मेरे अल्फाज गंदे नहीं, मेरे अल्फाज नंगे हैं, तेरी सिर्फ सोच गंदी है। वाह। कभी इन चीज़ों को भी ये ऐनक है ना, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, कभी आप ये ऐनक आप देखें ना, क्योंकि यार नजर नहीं आ रहा, मैं कहा चलो आ रहा, देख हम अपनी ऐनकें लगाते हैं, उस ऐनकें लगाने से या आप हंसते हैं, ठीक है, या आपको लगता है ये मजाक है। तो ये एक जो है सच कड़वा है, वो हम मुश्किल से कोशिश करते हैं कि शुगर कोटेड बातों में वो लोगों को बताएं यार कि हम असी करन की डायरेक्ट, हम जो कौम है हम .com है, असी दूसरी कौम ही नहीं असी। यासर मलंगी साहब, ये फरमाइए कि आपकी कोई ख्वाहिश, आपका कोई प्लान, कोई आदर्श आपके जो शेयर करना चाहें आप? मैं एक हमेशा ज़िंदगी मैं फ्रेम च लग जाना। फ्रेम में जो लगना बड़ा मुश्किल है कि जब आप एक बड़े बनने के चक्करों में ना हम बहुत छोटे हो जाते हैं, और मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ और मुझे बड़ा बनने का बहुत शौक है। वो बड़ा जिसको लोग कहेंगे यार क्या कमाल काम किया है। मैं कभी वो वाला डाटा अपलोड ही नहीं करता भी सोशल मीडिया पे जो मुझे लग रहा हो कि यार नहीं यार ये नहीं है। मैं बड़ा मयारी काम करने का, थोड़ा करने का और अपने आप को खुश करने के लिए उस चीज़ों का आदी हूँ कि यार वो करो, अच्छा करो और सोने लगो और लोग इज्जत करें। कम से कम जानवर रहूँ मैं, कम से कम मैं लोगों पैसों खातर ना मैं शहर का नाम बदलूँ, ना मैं पैसों खातर अपनी शायरी का नाम बदलूँ। मैं कम से कम जो चीज़ जैसे सोची मैं वैसे बोलूँ, जो चीज़ जैसे सोची गई मैं वैसे बोली है। उसको आप अडल्ट का नाम दे दें, उसको आप मजाक का नाम दे दें, उसको जो मर्जी दे दें, वो ऐसे ही उतरी थी और मैंने वैसे ही सुना दिया। बहुत शुक्रिया यासर अब्बास मलंगी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे, और अल्लाह हमें ऐसी मुलाकातें देते रहा। थैंक यू। आपके साथ प्रोग्राम करने के लिए तो मेरा ख्याल 10-15 दिन चाहिए, जितना कुछ आपके पास कहने के लिए है और जितना माशाल्लाह आप बोलते हैं उसे समराइज़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे यासर अब्बास मलंगी, एक कॉमेडियन, एक मज़ाहिया शायर, एक संजीदा शायर, एक लिखने वाला, एक राइटर, एक फिल्म बनाने वाले, एक ड्रामा करने वाले, थिएटर करने वाले, एक बिजनेसमैन, इतना कुछ, इतनी जहतें एक शख्सियत की, उस सब का मजमूए का नाम यासर अब्बास मलंगी। आपने उनकी बातें सुनी, उनके बारे में दोस्तों की बातें सुनी, उनकी मुख्तलिफ जो थाट्स थे आप तक बरह रास्त
हमने पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।